ज़रा सोचिए, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरा ब्लड और डर्टी ब्लड मिक्स हो जाए तो क्या होगा। थकान, चक्कर और एनर्जी तो बिल्कुल भी ज़ीरो। तो बच्चों, आज हम समझेंगे एक ज़बरदस्त सिस्टम जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हार्ट ब्लड को 2 बार पंप करता है और किस एनिमल में कैसा हार्ट सिस्टम होता है। तो चलिए, जब हम बच्चों सांस लेते हैं तो हवा लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर होते हैं छोटी छोटी बैलून जैसे एयर सैक्स, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली। इन एल्वियोली के आसपास होती है कैपिलरीज, जहां ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलता है। ब्लड में होता है आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन कैचर प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के बॉडी के हर कोने में लेकर जाता है। सोचिए, अगर ये काम ना हो तो बॉडी की ट्रेन तो पूरी ही रुक जाएगी। एल्वियोली का एरिया बहुत बड़ा होता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। साथ ही लंग्स से ब्लड हार्ट तक जाता है, एक क्लीन डिलीवरी सिस्टम की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल पार्सल्स शिप होते हैं। हार्ट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं बच्चों, राइट और लेफ्ट साइड। राइट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पूरी तरीके से डर्टी होता है। लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो बिल्कुल फ्रेश होता है। इन दोनों को मिक्स होने से रोका जाता है एक वॉल के थ्रू, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। ये वॉल बच्चों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर ये वॉल ना हो तो ऑक्सीजन वाला ब्लड भी डाइल्यूट हो जाएगा। सोचिए, अगर आप मिल्क में लेमन मिला दो, मिक्स कर दो, तो क्या वो आप पी सकते हो? नहीं। वैसे ही ऑक्सीजन और CO2 मिक्स होने से सेल्स को सही एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए प्रॉपर पार्टीशन होना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हार्ट का डिज़ाइन अपने आप में ही एक इंजीनियर की तरह परफेक्ट होता है, जैसे कि उसमें हर ब्लड का अपना अपना रूट होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को मिक्स होने से ये वॉल रोकती है। तो अब बच्चों, हम देखेंगे कि मैमल्स और बर्ड्स को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मैमल्स जैसे कि ह्यूमन, लायन, डॉग, और बर्ड्स जैसे कि ईगल और पिजन, इन्हें चाहिए कांस्टेंट एनर्जी, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर पूरी तरीके से फिक्स होता है। ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते। इन एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। ब्रेन, हार्ट, लिवर सब इनके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बर्ड्स तो कंटिन्यूसली उड़ते ही रहते हैं, तो उन्हें तो और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए मैमल्स और बर्ड्स का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड और सिस्टम होता है डबल सर्कुलेशन। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई स्लो हो तो उनका बॉडी सिस्टम डाउन हो जाता है। आप भी नोटिस करते हो, थोड़ा सा भागने के बाद भी सांस तेज चलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अब फ्रॉग्स और लिजर्ड्स जैसे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इनका हार्ट होता है बच्चों 3 चैम्बर्ड, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा मिक्स हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। फ्रॉग ज़्यादा भागता नहीं है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा मिक्स ब्लड चल जाता है। अब सोचिए, अगर फ्रॉग का हार्ट पंप ह्यूमन जैसे हो तो उसकी तो बैटरी बिल्कुल ही ओवरचार्ज हो जाएगी। तो इनके लिए नेचर ने डिज़ाइन बनाया सिंपल और एनर्जी सेविंग।
अब हम पढ़ेंगे फिश के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिश का हार्ट बच्चों और भी सिंपल होता है, बस इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है, गिल्स में ऑक्सीजन लेता है और डायरेक्टली उसकी बॉडी में चला जाता है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, मतलब कि एक ही राउंड में सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत सिंपल है बट स्लो होता है। एनर्जी की इतनी डिमांड नहीं है, एनर्जी डिमांड कम है, तो ये सिस्टम काफी होता है। फिश जो होती है बच्चों हमेशा आप जानते हैं पानी में ही होती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो उससे थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जो है वो लेती रहती है। गिल्स उसके लंग्स की तरह पूरे काम करते हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि फिश के लिए 2 चैम्बर्ड हार्ट ही काफी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेन बात कि एक्चुअली में डबल सर्कुलेशन बच्चों होता क्या है। देखो बच्चों, हमारे जैसे मैमल्स में सिस्टम होता है डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है 2 बार, यानी कि एक ही ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है पूरी एक साइकिल में। पहली बार लंग्स के लिए, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी बार बॉडी के लिए इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन रिच ब्लड को अलग करता है और वेस्ट ब्लड को लंग्स के अंदर भेजता है। इस सिस्टम में एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती और हर सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि क्लीन ब्लड जो है वो पहुंचता है, जिसमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन हो। ह्यूमन बॉडी एक ही सेकंड में 72 प्लस बार ये काम करती है। तो अब सोचो कि हमारा हार्ट कितना बिजी है। तो डिटेल्ड अगर मैं आपको डबल सर्कुलेशन का स्टेप्स बताऊं तो पहला यही होता है कि डर्टी ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहां से जाता है लंग्स में, और लंग्स में क्यों जाता है? ऑक्सीजन लेने। ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फाइनली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ब्लड का ये जो फुल राउंड अपना कंप्लीट करता है वो 2 बार हार्ट में आता है। इससे होती है ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हर सेल तक। अगर ये सिस्टम में कोई भी ग्लिच हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी वेन्स फट जाए, तो डिजीजेस होने लगती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रीथलेसनेस, फटीग। बच्चों हम पढ़ेंगे कि क्यों डबल सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन से ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, डर्टी वाला। हर सेल तक बॉडी के फ्रेश ब्लड जाता है, उससे फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट निकल जाते हैं। ये सिस्टम हर सेकंड में एक्टिव होता है बिना रुके। ये ऐसे काम करता है जैसे 2-वे एक्सप्रेस डिलीवरी। लूप लंग्स के लिए जहां से ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा लूप बॉडी के लिए जहां ऑक्सीजन दिया जाता है।
ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी को सुपर कंप्यूटर बनाता है, हर पार्ट एक्टिव रखता है। तो अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो आप सोच भी नहीं पाओगे। डबल सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा बॉडी के हर सेल तक जाता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, बॉडी एक्टिव रहती है और एनर्जी भी हर वक्त रेडी रहती है। और इसी वजह से बच्चों बर्ड्स उड़ पाते हैं, ह्यूमंस भाग पाते हैं और मैराथन जीतते हैं। डबल सर्कुलेशन से ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरा प्योर तरीके से बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। ये सिस्टम एनर्जी को बचाता है, सेल्स को ज्यादा एक्टिव बनाता है और थकान कम करता है। इसी वजह से ह्यूमन और बर्ड्स जो हैं बच्चों ज्यादा स्मार्ट और एनर्जेटिक होते हैं। अब हम एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि एनिमल जैसे फिश, फ्रॉग और ह्यूमन और बर्ड। फिश के बच्चों 2 चैम्बर्स होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है, इनमें ब्लड का कोई मिक्सिंग का काम नहीं है। दूसरा आता है फ्रॉग। फ्रॉग के 3 चैम्बर होते हैं, पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है और यस, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। और ह्यूमंस का आप जानते ही हैं, और बर्ड का जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और कोई भी मिक्सिंग ब्लड की नहीं हो सकती। जितने ज्यादा चैम्बर उतना ज्यादा कंट्रोल और उतना ही ज्यादा आपकी एफिशिएंसी। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक डिलीवरी बॉय है, उसको पहले टॉपिंग्स लेनी है, फिर पिज्जा बॉक्स लेना है, फिर कस्टमर तक डिलीवर उसको करना है। तो अगर तो वो एक रूट में सब कुछ करे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसके पास 2 एक्सप्रेस रूट्स हो, एक टॉपिंग्स के लिए एक बॉक्स के लिए, तो काम तो उसका बहुत फास्ट होगा ना। तो वैसे ही बच्चों डबल सर्कुलेशन बॉडी में डिलीवरी स्पीड प्लस ऑक्सीजन क्वालिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करता है। क्योंकि अगर एक बार में सारा टाइम लगा दिया जाए, एक बार में सारा काम करना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अलग अलग जब रूट्स होंगे तो काम जो है वो पूरी तरीके से फास्ट होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करो, कमेंट में लिखो कि साइंस ऐसे ही आपको कैसी मज़ेदार लग भी रही है या नहीं, और साइंस के ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में।